किसी सिंगल प्लेयर का इंडिया से किसी का सेलिब्रेशन देखा? सूर्य कुमार यादव बड़ा जो है रिलैक्स होकर आए, उन्होंने हार्दिक पांड्या की आई थिंक आखिरी बॉल थी जो बोल्ड किया था उस्मान को, वो आए और उन्होंने हार्दिक पांड्या को कंधे पे तपतपाया और कहा कि वेल डन भाई। और ऐसे ही आराम से, ना कोई जंपिंग, ना कोई डांसिंग, ना कोई बड़ी बातें, ना कोई भागना, ना कोई बैट फेंकना, ना कोई ग्लव्स उतार के फेंकना, एकदम इजी तरीके से रिलैक्स होकर उन्होंने पाकिस्तान को हराया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, हार्दिक पांड्या को कंधे पे तपतपाते हैं और कहते हैं कि वेल डन। उसके बाद सारे प्लेयर आते हैं और बड़ा आराम से जो है बिना हैंडशेक किए हुए पाकिस्तान के साथ वापस निकल जाते हैं। ये होती है टीम, और यही बड़ी टीमों की खासियत यही होती है। जब टीमें बड़ी होती है, जब प्लेयर्स बड़े होते हैं, जब सामने टीम उनको बिल्कुल छोटी दिखे और इनको पता चले कि सामने टीम हमसे जीतने के लायक नहीं है, तो वहां पर कोई सेलिब्रेशन नहीं करता। बॉलर है जो कि मतलब आप जिस पर टोटली डिपेंड करते हैं, जो नई गेंद करता है। अब उसको आगे कप्तान कहता है कि नहीं यार, हमारी टीम मीटिंग में ये उसको कहा जाता है कि भाई आप पहला ओवर नहीं कराएंगे, इसलिए क्योंकि वो जो सामने बैट्समैन है ना, वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो आपको बहुत मारता है, तो आपको हम फर्स्ट ओवर नहीं देंगे, और ये हम इस तरह से करेंगे कि ये दूसरा बंदा फर्स्ट ओवर कराएगा, और अगर मतलब जिस बंदे को आप मतलब जो आपको टारगेट करता है, अगर वो आउट नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि हम किसी और बंदे से सेकंड ओवर भी किसी और बंदे से कराएं, आपको हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ आप आइए, इंडिया की तरफ आप आइए। एक बंदा जिसको कि रेगुलरली T20 में उसका हेड कोच, उसका कप्तान यूज़ कर रहा है आफ्टर द पावर प्ले, ठीक है। जनरली काफ़ी मैचेस में हो रहा है कि उसको पावर प्ले में इस्तेमाल किया, कि उसमें नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको मतलब जो है वो पावर प्ले के बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है। कल पाकिस्तान के खिलाफ जब पाकिस्तान बैटिंग करने आता है, 176 चेस कर रहा है मैच जीतने के लिए, तो वो नई गेंद लेके आ जाता है, पहले ओवर में वो आ जाता है नई गेंद लेकर, और वो कैसे बोलते हैं अपना पहले ओवर में 2 की विकेट निकाल देता है। एक वो साइम अय्यूब की निकाल लेता है विकेट, और एक फिर वो सलमान यादव जो कप्तान आते हैं बैटिंग करने वरना उसकी निकाल लेता है। अब मुझे आप बताएं कि इस सिनेरियो में अगर आप टीम के मेन फास्ट बॉलर हो, ठीक है, यू मे नॉट हैव हैड अ गुड टाइम इन रिसेंट टाइम, लेकिन अगर आप टीम के मेन फास्ट बॉलर हो, तो अगर कप्तान आपसे कहेगा कि नहीं यार ये सामने जो आ रहा है ना, स्ट्रेटेजी वाइज जो है ना, ऐसा है कि आपको हम बॉलिंग नहीं करेंगे, मैं खुद करूंगा, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है, तो आप क्या कहेंगे? मैं अगर हूं मेन फास्ट स्ट्राइक बॉलर तो मैं कहूंगा भैया हेलो कप्तान साहब, जो हुआ हुआ, लेकिन बॉल मैं ही करूंगा, क्योंकि इसको तो मैं ही आउट करके दिखाऊंगा। ये होता है बॉलर एक्सेप्टिंग अ चैलेंज, ठीक। दूसरी तरफ मतलब खामोशी से जो उनसे कहा जाता है वो कर लेते हैं, उसके बाद जब आते भी हैं बॉलिंग करने के लिए सेकंड ओवर में, अच्छा वो बंदा आउट हो जाता है पहले ओवर में, जिससे वो घबराते हैं, जिसका नाम है अभिषेक शर्मा। और मजे की बात है कि अभिषेक शर्मा पहली 2 बॉलें फेस भी नहीं करता है, मतलब पहली 2 गेंदें फेस करता है ईशान किशन, तीसरी बॉल पे सिंगल लेता है, अभिषेक आता है बैटिंग करने, 2 बॉलें फेस करता है, छठी बॉल पे आउट हो जाता है, ठीक है, तो वो फेस भी नहीं करता। बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी को सेकंड ओवर में लाया जाता है, जब अभिषेक खतरा उनकी नजर में निकल गया है तो उसको ईशान किशन पकड़ के सूख देते हैं पहले ओवर में 15 रन के लिए। तो भाई दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह, जिसका अगर रोल चेंज किया है गौतम गंभीर ने, और कहा कि नहीं यार आप बाद में बॉलिंग करेंगे, तो वो आके नई गेंद से पहली 2 विकेट ले जाता है। वो पाकिस्तान स्पिनर्स पर डिपेंड करता है पूरा टोटल, इंडिया दोनों मतलब पेस बॉलर से बॉलिंग स्टार्ट करता है, और पहले 2 ओवर में 3 विकेट ले जाता है वो, ठीक। अब आप मुझे बताओ यार कि क्या व्हाट डज दिस शो यू? इट शोज यू दैट वन बॉलर ऑफ द टीम बीइंग द लीड बॉलर इज विलिंग to take on the challenge of bowling मतलब with a new ball. The other team's new bowler is content to just okay ठीक है जी मैं बॉलिंग नहीं करता, क्योंकि उसको मार पड़ी उस बैट्समैन के हाथों, तो शायद वो खुद भी मतलब रिलक्टेंट है बॉलिंग करने के लिए। लेकिन भाईजान हमने देखा है, आई रिमेंबर मतलब कि इंडिया के खिलाफ 78 में जब टेस्ट मैच हुआ लाहौर में, पाकिस्तान इंडिया कम टू प्ले पाकिस्तान फॉर लॉन्ग टाइम, और ये मतलब बकायदा जो लोग इन्वॉल्व थे ना, उन्होंने मुझे बाद में ये सारी चीज़ें बताई। तो सरफराज नवाज एंड इमरान खान यूज्ड टू स्पीयर अहेड द न्यू बॉल अटैक फॉर पाकिस्तान। इंडिया ने बिल्कुल ही बच्चों की तरह आ रहा है, सीधी सी बात ये। इंडिया के ऑलराउंडर देख लें, डूबे 17 बॉलों में 27 रन। अगर पांड्या पहली बॉल पे आउट हो गया तो अपनी बॉलिंग से साहबजादा को आउट कर दिया। तो उनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो बॉलिंग नहीं तो बैटिंग, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग करते जरूर हैं इंडिया के लिए। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है इंडिया के पास, और आने वाले मैचेस में आपको ये मार्जिन और बड़ा नजर आ जाएगा, क्योंकि अभिषेक 0 पे आउट हुआ था। अभिषेक अगर खड़ा रहता तो आपको श्रीलंका में भी 220-25 रन नजर आते। क्रिकेट में फ़र्क है, सिस्टम तो माना बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्किल होती है ना उसमें भी बहुत फ़र्क है। अभी पाकिस्तान को मैच करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है, मतलब पाकिस्तान बहुत पीछे, इंडिया बहुत ऊपर है। और बाकी रही अगले मैच की, तो सुनने में आ रहा है कि 3 प्लेयरों को ड्रॉप कर रहे हैं, शदाब, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन फिर खेलेगा कौन? नेक्स्ट राउंड में पहुंचते हैं तो लाना तो पड़ेगा। यहाँ पे सलमान अली आगा को मुझे लगता है अपना नंबर चेंज करके बाबर को 3 लाएं। अगर बाबर को वो 3 नहीं ला रहे, उसको 4 पे रख रहे हैं, तो फिर मत खिलाएं। ये पहले भी कहा था टूर्नामेंट से पहले, वर्ल्ड कप से पहले, अभी भी नहीं समझते। नाखूनों से इंसान मैल निकालता ना, वैसे फेंक रहे थे वो हार्ट में। अब्दुल्ला जो भी अब्दुल्ला बॉल हवा में जाता है, बॉलर को विकेट की इच्छा होती है, लगन होती है। हार्दिक पांड्या ने बॉल कराया, फरहान ने शॉट खेली, उसको इतना यकीन था कि कैच ही और मेरा फील्डर कैच छोड़ेगा नहीं। वो यूं पैदल चलता चलता आ रहा है और आके जिसे कहते हैं ना विकेट कीपर से गले लगा लिया। उसने मुड़ के नहीं देखा, वो जब छक्का मारता है ना, वो जिसको कहते हैं फरहान खड़ा देख रहा था, मार देता होता है। फरहान खड़ा देख रहा था कि यार कितना तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग है कि तुम्हें उसने जिसको कहते हैं उसको इतना यकीन था कि मैंने इसको इस बॉल पे आउट कर दिया हुआ है।
यार देखें, दो सूरतें हैं। या तो ये ना इस तरह की, मुझे बड़े यकीन करें जहर लगने लग गया जब से इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना। मतलब दैट्स मीन कि आपकी लाइफ का जो मेजर गोल था वो ये था कि आपने बुमराह को छक्के मारने हैं। ये नहीं था कि आपने अपनी टीम को मैच जिता के देना इंडिया के खिलाफ। ये नहीं था कि आपने अपनी टीम को एक टूर्नामेंट जितवा के देना है ना। आपके लिए सिर्फ मेजर गोल ये था कि जी आपने ऐसी डॉक्यूमेंट्री सचिन तेंदुलकर की नहीं बनती जब वो इतने जनाब 100 सेंचुरियां मार के बैठा हुआ है, वो नहीं बनाता भाई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज, ऐसी मूवीज, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज MS धोनी जैसे बंदे को सूट करती हैं, जो पूरी लाइव क्रिकेट को देते हैं, खेलते हैं, अपनी कंट्री को टूर्नामेंट जितवा के देते हैं, T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप जितवा के देते हैं, उनके लिए बनती हैं। यार ये देखो, इनको शर्म नाम की, भया नाम की चीज ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्रियां बनाई जा रहे हैं। अब कल को भी डॉक्यूमेंट्री बना दो, जिस तरह पांड्या ने ऐसे आके मुझे आउट किया, 9 लुक विकेट मेरी ले ली। मुझे तो पांड्या के ओड़ा की समझ है, वो छक्का मारता है वो बॉल को नहीं देखता, वो आउट करता है तो वो ऐसी हरकतें करता है। आगे पीछे में शिकवे होते थे, पांड्या से आउट करने के बाद ना जीबोगिरी से इशारे करता था, उसने कुछ करना गवारा ही नहीं समझा। ये तो हमारे प्लेयर्स की रियलिटियां ना, यही तो हमारे प्लेयर्स की असली औकातें हैं कि हम लोग जब कुछ सा थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लूंगा, सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह पे मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान यहाँ पे हिम्मत ही नहीं है किसी में जिसको डायरेक्ट बोल सके तू गलत बात कर रहा है, डायरेक्ट बोल सके तू क्या बातें कर रहा है। सब ने दोस्ती यारियां चलानी है और सब बारी के इंतजार में रहते हैं। ये झूठे हैं सारे जो कहते हैं जी हमने बोर्ड में नहीं जाना, हमने ये नहीं, तुम्हारी मर्जी का बोर्ड नहीं आ रहा। जिस दिन तुम्हारी मर्जी का बोर्ड आता है तुम लोग निकल के कैसे आते हो सारे बाहर। जिस दिन मर्जी का बोर्ड नहीं है पीछे शुरू हो जाते हो, उसकी अगेंस्ट शुरू। सुन ले बोर्ड में हुआ ना, वी हैव टू टेक अ ब्रेक। ये सारी जो चीजें हैं आपके क्रिकेटर्स ने बेड़ा गर्क किया हुआ आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट का। क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल सिंपल जर्नलिस्ट हैं, बट मुझे थोड़ा सा शिकवा रहता है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर पर। मैंने एज ए जर्नलिस्ट 15, 16, 18 साल जो भी जितने टाइम पीरियड बने, हर क्रिकेट बोर्ड सेटअप के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अचीवमेंट हुई है। मैंने जब शुरू किया था, एजाज भट्ट साहब अल्लाह जन्नत से फरमाए, वो चेयरमैन PCB थे, बुजुर्ग थे बहुत, मगर उनके टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप जीता था 2009 का। ठीक है, वो हटे, ज़का अशरफ साहब आए, उनके टाइम पीरियड पे हमने एशिया कप जीता था, सेकंड टाइम और अब तक का लास्ट टाइम 2012 में। उसके बाद कुछ नहीं जीता हमने। ठीक है, उसके बाद शाहजहां खान साहब आए थे, तो उनके टाइम पे हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। बीच में अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो बता दिएगा। बीच में नदम शरीफ साहब आए थे, वो बाद में सेटअप में रहे मगर वो चेयरमैन नहीं थे, उनके टाइम पे नहीं हमने जीता था। फिर आए रमीज राजा के टाइम पे हमने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2007 में खेला था, 2009 में खेला था, उसके बाद हमने फाइनल नहीं खेला था। रमीज राजा के टाइम पे हमने 2022 का T20 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में फाइनल खेला था और उससे पहले सेमीफाइनल खेला था। मगर वसीम अकरम भाई ये रमीज राजा को बच्चा कहते थे, ही इज लाइक किड। मैं एक स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा, मैं उसका मफहूम बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जब एशिया कप चल रहा था ना, मैटर चल रहा था, उन्होंने कहा ये क्या बच्चों की तरह बात हुई कि वो हमारे पास नहीं आते तो हम भी उधर नहीं जाएंगे। क्या आज हम इस बात नहीं कहते और आज हम इस बात पे अमल नहीं कर रहे? मगर रमीज राजा जब ये कहता था तो वो बच्चे थे। मतलब मेरे टाइम पीरियड पे रमीज राजा वो वाहिद चेयरमैन PCB हैं जिनको कोई उस तरह से नहीं था कि फलां क्रिकेटर को खुश रखना है, फलां क्रिकेटर फार्मर क्रिकेटर को किसी को खुश रखना है। वो वाहिद PCB चेयरमैन थे रमीज राजा, वाहिद, जिन्होंने ये इनमें से किसी के साथ उसको यस रखने की जरूरत नहीं पेश आई उनको, और नहीं रखी। मुझे इस तरह के स्टेटमेंट भी याद है कि वो वन मैन, मतलब वसीम अकरम ने एक बार कहा था। मैंने ना आज सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी रोहित भाई की, रोहित शर्मा, रोहित भाई थे, वसीम भाई थे, दोनों आपस में गपशप लगा रहे थे, गले शले मिले एंड ऑल दैट, और बड़ी जिसे कहते हैं ना एक अच्छी पिक्चर निकल कर आई पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की। तो उसके ऊपर उस सोशल मीडिया पोस्ट पे लगा हुआ था कि रोहित शर्मा गले मिल रहा है, हिपोक्रेसी है, दिस है, दैट है, फलाना ढिमकाना। मुंह बंद कर बे, नाक पहुँच, पहले तुझे कहा था डॉक्टर के पास जा, रेशा तेरा गले तक आया हुआ है, तू इधर बैठा रोहित शर्मा के ऊपर कॉमेंट कर रहा है।
रोहित शर्मा क्या भला चीज़ है, वो है पता। वो भाई तुम्हारे प्लेयर्स जो है ना 3-3 बारी भी जम लेना ऊपर तले तो भी रोहित शर्मा को नहीं पहुंच सकते। और ये मैं कोई व्यूअरशिप के लिए नहीं बात कर रहा, दुनिया सारी को पता है कि रोहित शर्मा मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक है। ये आज की बात नहीं है, ये सालों की बात है। और जहाँ तक ये बात है कि वो उसको मना कर दें, उसको मना करके तो देखें आप, वो भूल गए। अब जब उसको IPL की कप्तानी से साइड पर किया था तो क्या हुआ था इंडिया के अंदर। वो बोलता नहीं है या विराट बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते या उनके फैंस नहीं कुछ कर सकते। पाए वो तीर नेज़ा एक कर देते हैं। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि रोहित शर्मा ने गले मिला, रिस्पेक्टेबल आदमी है, रिस्पेक्ट देता है। उसका आपने इंटरव्यू सुना था मैच से पहले? मैंने तो सुना था। वो पाकिस्तान की इतनी तारीफ कर रहा था, मैच अच्छे कह रहे थे कि मैच अच्छा होगा एंड ऑल दैट। वो तो अलहदा बात है कि हमारे वाले ही हक दिए, लेकिन ही सेड कि यार बड़ी ग्रेट टीम है एंड ऑल दैट। बड़ी तारीफ़ की उन्होंने पाकिस्तान की, इनके अगेंस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने को हमेशा एन्जॉयबल का। एक बंदा तुम्हारी इतनी तारीफ़ कर रहा है और तुम उसी को कह रही हो हिपोक्रेट। कमाल है यार। वो नहीं हैंडशेक कर रहे, वो उनकी गवर्नमेंट को जाके पकड़ो। तुम्हें लगता है ये प्लेयर्स अपने ओन से कर रहे हैं? मैं तुम्हें लिख कर देने को तैयार हूँ, ये अपने ओन पर नहीं कर रहे। BCCI और गवर्नमेंट का प्रेशर है। BCCI में भी डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ रिश्ते नाते को बेहतर हों। ये किससे ढकी छुपी बात है? आपके आपकी तरफ नहीं है एक्स क्रिकेटर्स जो दिन रात एक करते रहते हैं, इंडिया ये इंडिया वो, 150 करोड़ की आबादी का। ये आप दोनों के दिमाग तमाजुन, जो पागलों के डॉक्टर्सों की फौज होनी चाहिए कोई दिमाग के चेक करवाने के लिए दोनों साइडों के। ये कुछ लोगों का उनमें यूनाइटेड स्टेट्स से आया हूँ बसंत मनाने के लिए। अच्छा, और आपको देख लिया, ईद भी हो गई। बड़ी बात करते हैं, क्या बात, क्या बात, बड़ी बात है। अहमद भाई आपको देख के इनकी ईद हो गई, यानी रोजे खत्म। सबको देख के, आपको भी देखे ताबिश। बहुत शुक्रिया सर। सवाल है, सवाल ये है कि आज किससे? सबसे इवन ताबिश से भी आज फिर ये हैंडशेक नहीं हुआ, तो आप इससे क्या समझते हैं कि क्रिकेट आगे जाएगी या पीछे जा रही है पाकिस्तान और इंडिया की? यार भाईजान, मैं तो इस बारे में बिल्कुल इररेलेवेंट सी बात है, आप जवाब दे दो यार। अच्छा, इररेलेवेंट बातों के मैं जवाब दे दूं? राशिद भाई आपको हाथों का पता है, अंदर की खबरें होती हैं, हाथ क्या चिचोरा यार, ये कोई बात ही नहीं है। ये तो मुझे समझ नहीं आई। पाकिस्तान ने जब बाइकआउट का कहा तो घुटनों तक आ गए। तो खेलो ही खेलो, बिलियंस का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, खेलना है इस कंट्री के साथ, वहां तक पसंद है, हाथ नहीं मिलाना। हाथ क्या, फिर सैनिटाइजर लगा लिया करो, उससे उसके बाद मिला लिया करो, नहीं जरासीम लगेंगे। लेकिन ये मुझे नहीं समझ आती है। और क्या It's sometimes I feel for us also it's not always about cricket कि जाना है, रन करना है। नहीं यार, उस समय किसी टीम को होता है यार, नहीं यार, या तो मसलाओ या तो मसलो। अरे भाई, ये तो नो मर्सी। नहीं, मैं उतना गुड बॉय नहीं हो सकता हूँ। आप जिसको जो लगे, पता ही है मुझे तो गुस्सा कि भाई देना ही है चाहे जो हो जाए। और वेट करते हैं कि कोई मुंह तो अगला खोले, कहाँ निकलेगा अपने अंदर का वो। अरे भाई, खून में बिहार है। ईशान किशन की मैंने एक वीडियो देखी, पता क्या बोल रहा है? कहता पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे ऐसे हो जाता है, अंदर से आग लग जाती है कि पाकिस्तान है ना, बस ठीक है अपने देश के लिए तो खेलना है, बट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अलग करना है, कुछ खास करना है। यूं उसके चेहरा बता रहा था कि पाकिस्तान को लेकर उसके दिल में क्या आग है। मैं वैसे एज ए क्रिकेटर, आप ठीक है, आपको अपने देश के लिए खेलना चाहिए, बट आप एक मतलब आप पाकिस्तान को लेकर इस तरह सोच रहे हो, आई एम सॉरी, ये कोई वो वाली बात। ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ और अगेंस्ट एक ऐसी बात बोली है जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान का खून खोलना चाहिए। अगर आपके अंदर खून है तो, और हलाल का खून है तो। देखो, हरामजादों का खून नहीं खोलेगा। उसने स्टेटमेंट पता क्या दिया कि पाकिस्तान को देख के मेरा खून खोलता है, कि अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करो। बिकॉज ईशान किशन वही हैं जिनके चंद महीने, कुछ ऑलमोस्ट साल पहले जो है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया गया था क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के मैच में नहीं खेले। जबरदस्त। और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया था। वो अभी भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है इंडिया के लिए। और जिस तरह उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है, कोई गौतम गंभीर की ज्यादा गुड बुक्स में भी नहीं है। इवन देन ऐसी परफॉर्मेंस दे देना कि आपको कोई हिला ना सके। सॉरी तासीफ भाई, देखिए ये वो डिसीजंस होती हैं, ये वो एग्जांपल्स होती हैं जो ऊपर सेट की जाती है और ये पूरा ट्रैवल करती है नीचे तक। हर प्लेयर को पता है कि एक सीनियर के साथ ये डिसीजन ले लिया है, ये सबके लिए हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते हैं। बोला था कि ईशान किशन को देख लेना, वो आमिर बैठ के बोल रहा था कि यार वो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कितने कीपर्स हैं यार, संजू सैमसन की जगह जो है ना वो फिट हुआ है, और आप देख लें मार के उसने जो है ना किधर कोट बना दिया आपकी, आपको समझ ही नहीं आ रही थी।
कि बॉलिंग कहाँ करनी है। कि इंडिया के साथ जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं, मतलब आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंडिया का कि ये लड़का जो ईशान किशन है उसने कहीं भी स्लॉगिंग नहीं की थी और इतनी मुश्किल पिच पे वो स्ट्रक्चर्ड पावर नहीं कर रहा था। वो 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 उसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है, वनडे में उसने इंटरनेशनल में 200 किया हुआ है। 2 साल को डिसिप्लिन करके बाहर निकाल दिया गया। किसके ऊपर आया है? यशस्वी जायसवाल को उन्होंने इग्नोर किया, फिर सैमसन को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बाहर किया। तो डू यू थिंक कि उसके पीछे जिस किस्म की क्वालिटी जनरेशनल क्रिकेटर्स हैं तो वो जिसने आया और जिसने उसने परफॉर्म किया। पाकिस्तान कहता है बिहारी खून है, खोल देगा तो जरूर, मतलब ये उसके अल्फाज थे। ये अभी लेटेस्ट कोई वीडियो है, मैं देख रहा था इसकी ईशान किशन की, कि पाकिस्तान को लेके मैं कुछ अलग ही करता हूं। सो उसने किया भी, भले हमें उसकी बातों में नफरत नजर आ रही हो या जो भी है। हम क्रिकेट में जलील हो गए। एक इंडिया का लड़का कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को देख के मेरा खून खौलता है। भाई हमने क्या तुम्हारा कर्जा देना है या हमने तुम्हारे जेब से पैसे चुरा लिए? हमने ऐसा क्या किया तुम्हारा? एक तो तुम हमें कूटते हो, हमें मारते हो, हमें लताड़ते हो, पांव के नीचे रोनते हो, और ऊपर से तुम हमारे खिलाफ ऐसी बात भी करते हो कि हमको देख के खून खौलता है। तो मसला ये है कि और सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए।